हेलो। देखिए, हम परमानंद पटेल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो जर्नल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसको पढ़ाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग में जो आपका BMEE यानी बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है उसको पढ़ाएंगे। और केमिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर में जो BEEE है यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इन तीनों सब्जेक्ट को एक ही साथ पढ़ाया जाएगा क्योंकि तीनों के जो मैक्सिमम 85% सिलेबस सेम है, तो तीनों को एक ही साथ कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि आपके जो चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं उनका हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर आप देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज होते हैं, जैसे आपका चार्ज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन सबों का जो डिफिनीशन है, इसके यूनिट हैं, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक आपका आता है DC सर्किट। DC सर्किट की अगर हम बात करें तो DC सर्किट में आपके DC सप्लाई पे हमारा सर्किट किस प्रकार का बिहेव करता है उसका हम अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा यूनिट है आपका बैटरी। डिफरेंट टाइप का कौन कौन कितने प्रकार के बैटरी होते हैं, कितने प्रकार के सेल होते हैं, इनमें इनको मैन्युफैक्चर करने के कौन कौन से तरीके हैं, इनके मेंटेनेंस के लिए क्या ज़रूरी है, और इनके सुरक्षा के लिए हम क्या क्या इनको सही तरीके से कैसे इसकी देखभाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का हम बैटरी वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका अगला चैप्टर कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम देखेंगे कि कैपेसिटर किसे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन देखेंगे, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट देखेंगे, और कैसे कितने प्रकार के आपके कैपेसिटर होते हैं, उससे रिलेटेड एनर्जी का फार्मूला का भी हम डेरिवेशन करेंगे। पांचवा यूनिट आपका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप जानते हैं दो तरह के मैग्नेटिज्म होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो हम जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है वो कम आपका फिक्स पावरफुल कर सकते हैं कि जितना नेचुरली उसमें मैग्नेटिज्म का गुण उतना ही होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे और उसमें मैग्नेटिज्म का गुण बढ़ता जाता है। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, उसमें हम पोल की डिसाइड कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे पांचवें चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। छठा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर इंडक्शन की हम बात करें तो इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के गुण का प्रयोग करके हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कैसे, किसी आप मैग्नेटिज्म के आपके पास यदि मैग्नेटिज्म हो तो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे। फिर आपका सातवां चैप्टर है AC सर्किट। अभी इसके ऊपर आप जितने पढ़े वो सब आपका DC सर्किट था। अब हम आगे जो पढ़ेंगे AC सर्किट। AC सर्किट की अगर हम बात करें तो AC किसी भी सर्किट में यदि AC सप्लाई दे रहे हैं तो उसके कौन कौन से बिहेवियर हैं, R के साथ उसका कैसा बिहेवियर है, यानी रेजिस्टेंस के साथ कैसा बिहेवियर है, आपका कैपेसिटर के साथ कैसा बिहेवियर है, इंडक्टर के साथ कैसा बिहेवियर है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। फिर लास्ट है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट। आप देखते हैं इसमें बहुत टाइप के पावर प्लांट होते हैं, जैसे इंडिया मोस्टली जो पावर प्लांट इसमें भी यूज हो रहा है थर्मल पावर प्लांट है, फिर आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, सोलर बेस्ड पावर प्लांट है, गैस बेस्ड पावर प्लांट है, डीजल बेस्ड पावर प्लांट है। तो इन सारे प्लांटों का हम ब्रीफ स्टडी करेंगे। तो अब चूँकि ट्रायल क्लास है आपका आज, और कल से आपको रेगुलरली टाइम टेबल मिल जाएगा, उसी टाइम टेबल के अनुसार आपको कल से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।